नमस्कार दोस्तों, आज खबर टीवी चल्ला विधानसभा के हम लोग पहुंच चुके हैं और बात करते हैं हम नागर जी से कि यहाँ पे आप लोग मुलाकात करने पहुंचेंगे जब तो उनसे पूछें समस्याएं, यहाँ की जानकारी करेंगे और समस्याओं के साथ साथ हम पहले उनसे बात करते हैं वो क्या क्या चीज़ का विचार रखते हैं और किस चीज़ की वो दावेदारी करना चाहते हैं। नागर जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। मैं स्थानीय उम्मीदवार हूँ, दावेदार हूँ और मैं 2018 का चुनाव मैंने बीजेपी से ही दावा किया था, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से उस वक्त जो है सवर्ण समाज पार्टी सपाक्स के नाम से लॉन्च हुई थी। उसमें मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी ने उम्मीदवार बनाया और मैंने पूरी तन्मयता के साथ 18 का चुनाव लड़ा और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, लोगों की समस्याएं जानी और मैंने प्रयास किया कि मुझे सहयोग मिले। लेकिन चूँकि नई पार्टी होने की वजह से लोगों ने कहा कि नागर जी जब तक आप बीजेपी से नहीं आएंगे तब तक हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो आप जैसे मान लीजिए आप बीजेपी से आप दावेदारी कर रहे हैं, बीजेपी जैसे आपको टिकट दे दिया तो जनता की समस्या को कैसे सुलझाएंगे? देखिए, मुझे क्योंकि क्षेत्र में मेरी शिक्षा दीक्षा चंदला से है और मैं देवीखेड़ा ग्राम इसी विधानसभा क्षेत्र 49 चंदला में आता है, तो मुझे मालूम है कि चंदला क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जो जानवरों की समस्या है वो विकराल रूप ले चुकी है। उसके लिए हर पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण होना आवश्यक है। अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है। तो इन सब बातों पर भी मैं अगर जनता के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचा तो ये इन चीज़ों को मैं वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर लागू एक नज़र डालते हैं शिक्षा पे। शिक्षा का स्तर भी वहाँ का जो है कहीं शिक्षक नहीं है, विद्यालय हैं और मतलब शिक्षा की स्थिति भी बेहतर नहीं कह सकते हैं। मैं शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा। मैंने समाज सेवा के लिए और ऐसे वर्ग से आता हूँ मैं जिसे विशेष जाति कहते हैं, घुमक्कड़ समाज। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इस वर्ग को जिसे कोई जानता नहीं है, जो आज भी रोजी रोटी के लिए भटकता है, पलायन करता है, उनको क्षेत्र में ही रोजी रोटी मिले और उनका विकास हो। इसलिए मैंने 5 साल पूर्व प्रधानाध्यापक जैसे पद से इस्तीफा दे करके मैं राजनीति में आया और मेरी दिली इच्छा समाज सेवा की रही है। इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। और ये आपके जैसे मान लीजिए बांदा से आपको चंदला आने में रोडों की समस्याएं आती है, तो आपके क्या विचार है? मेरे विचार से खैरादा या बांदा से खजुराहो ट्रेन रूट को यदि जोड़ दिया जाए तो चंदला, सरवई, गौरिहार ये जो सबसे बुंदेलखंड का अति पिछड़ा क्षेत्र है, इसका विकास आसानी से किया जा सकता है। मैं इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाऊंगा और मैं चाहूँगा कि अगर रेल की कनेक्टिविटी से सरवई, चंदला, गौरिहार ये अगर जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्रवासियों को पलायन करने नहीं जाना पड़ेगा बाहर और यहीं पर उनको सारी सुख सुविधाएँ मिलने लगेंगी। अभी एक खबर चली थी राजेश प्रजापति की, तो भाई उदयपुर और पटबरा गांव में जो कि वहाँ पे प्रधानमंत्री योजना की सड़क बनाई नहीं गई है और उसका पूरा पैसा निकल गया, उसके बारे में आप कहते हैं? उस संबंध में मैं इतना ही कहूँगा कि इनके पिताश्री इसके पहले विधायक रहे 5 साल। उन्होंने रोज का नाम लेकर के जनता को आश्वासन दिया था कि हम रोज भगवा देंगे, लेकिन आज भी वही यथास्थिति है। इसी प्रकार राजेश प्रजापति जी ने रोड के नाम से कई कागजों पर रोड बन गए हैं, लेकिन यथार्थ में आज भी वहाँ पर सड़क की समस्याएं हैं और इनका मुख्य उद्देश्य जो है खनन पर है। बालू को जो है
उसका उत्खनन करना और उससे लाभ कमाना है, और इसके आगे जनता की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। और जनता इन दोनों पिता और पुत्र की कार्यशैली से और इनके कार्यकाल से आजिज आ चुकी है, और ये चाहती है कि कोई नया चेहरा आए। जनता ने जैसे आपको विधायक बना दिया, तो आपने किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए मेरा सबसे पहला ये रहेगा कि गौरिहार और बारीगढ़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ पर नहर का जाल बिछवाने का मेरा प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। और गायों से संबंधित, जानवरों से संबंधित जो समस्या है उसके लिए हर पंचायत स्तर पर गौशाला बनवाने का प्रावधान रहेगा। और जो शासन द्वारा, भाजपा द्वारा जो है किसान सम्मान निधि भेजी जाती है, और यदि कुछ वंचित रह जाते हैं तो उनको भी, सभी को 100% लोगों को। अभी एक खबर और चली थी कि जैसे मध्याह्न भोजन में वहाँ पे बच्चों को खाने नहीं मिलता, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें निश्चित रूप से हमारे या तो अधिकारी दोषी होते हैं या हमारा जनप्रतिनिधि। यदि शासन के द्वारा पूरी तरह से हर चीज़ की सुविधा दी जाती है और वो धरातल पर क्रियान्वित हो रही है कि नहीं हो रही, तो इसका उत्तरदायित्व तो प्रशासन का और शासन का दोनों का होता है। इसके लिए मैं विशेष ध्यान दूंगा। आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े आदमियों के बीपीएल कार्ड बनते हैं, मजदूरों को बन नहीं पा रहे, क्या बात है? बस मेरी टीस यही है कि जो वास्तविक पात्र व्यक्ति हैं उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है, जब जनता के लोगों से मैं मिलता हूं तो कहते साहब 20,200 आवास मिलता है और बिना खर्च किए कोई काम होता नहीं है। ये बीच में कौन ऐसा कर रहा है, इसको बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है, और जो इसके सक्रिय कार्यकर्ता है हमारी पार्टी के लोग, उनको इस कार्य में लगाया जाएगा ताकि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी 50% की घूसखोरी व्यक्ति, तो उसका क्या सही है? ये मैं नहीं मानता, और ये कांग्रेस का आरोप लगाना विपक्ष के नाते उसका ये स्वाभाविक गुण कह सकते हैं आप। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ में आता है तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो किसी भी ओहदे का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ती नहीं है। किसान लोग तहसील पे जाते तो चक्कर काटते रहते, लेकिन उसका न्याय नहीं मिल पाता, क्या बात है? इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि निश्चित बीच में जो कड़ी होना चाहिए आम जनता और शासन प्रशासन के बीच में, उसका अभाव है, और मैं इस कड़ी को निश्चित रूप से पूर्ति करने का प्रयास करूँगा। अभी गौरिहार तहसील में 181 के केस कम से कम 15 पेंडिंग पड़े हुए, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, बहुत दिनों बाद जो है वहाँ बीजेपी की सरकार भी होती है, उन पेंडिंग क्यों पड़े? उसका कई तो ऐसे प्रकरण होते हैं कि जो व्यक्तिगत होते हैं, इस वजह से उनको नहीं किया जाता। अगर सार्वजनिक से संबंधित 181 के प्रकरण होते हैं तो उनके लेवल होता है, और 4th लेवल पर अगर केस चला जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है और उस पर शासन स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और चूंकि अभी SDM कोर्ट वहाँ नया खुला है तो पेंडेंसी अधिक होना स्वाभाविक है, और इसे दूर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका खबर टीवी चैनल आपको बहुत बहुत स्वागत करता हुए आपसे मुलाकात हो गई। मैं विशेष तौर से ये कहना चाहूँगा कि लोग बाग मुझसे कहते हैं कि अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आप जीतेंगे कैसे, तो मैं वो अपना बदलाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं सवर्ण समाज पार्टी से 18 में चुनाव लड़ा था, इसलिए सवर्ण समाज का मुझे समर्थन है, और मैं घुमक्कड़ समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पाल धनगर समाज वहाँ पर 30,000 वोटर है जो मुझे सपोर्ट पूरी तरह से करता है। इसी प्रकार मैं शिक्षक समाज से आता हूँ, मैं 31 साल शिक्षक रहा, तो ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर शिक्षक ना हो, तो शिक्षक समाज का भी मुझे भरपूर समर्थन प्राप्त है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं चंदला सीट बहुत ही आसान तरीके से निकाल कर ले जाऊंगा और जनता की सेवा करूंगा।